फ्रेंड्स, आज मैं आपको 11th क्लास का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसका टॉपिक है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बनते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच। आयनिक बॉन्ड बनते हैं। आयनिक बॉन्ड में मेटल एक या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जांपल के थ्रू सुनेंगे देखेंगे हम। Na11 होता है, Cl17 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खोलेंगे तो देखेंगे 2 8 11 है 1। तो इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें खोलेंगे Cl का 2 8 7। तो इसके देखिए आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंच जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो देखिए Na और Cl पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और इस पर एक इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए तो देखेंगे Na और Cl 7 पहले से ही है इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा। तो इस पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस पर एक इलेक्ट्रॉन वाई कोश का था, वो चला गया इस पे, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा रह गया। ठीक, तो यहां देखेंगे जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर तो चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, यानी कि इसको कैटायन पोजीशन में आ जाएगा ये, और जिस पर इलेक्ट्रॉन गया उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार दोनों NeCl बना लेंगे। इसमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से आप कोई सा भी आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। देखिए दूसरा देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड में इसमें या तो एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन या तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं। तो इसमें देखिए ये बनता है नॉन मेटल के बीच। ये नॉन मेटल के बीच बनता है और ये मेटल नॉन मेटल के बीच बनता है इस तरह से। तो यहां देखेंगे इसमें नॉन मेटल जैसे आप लिख सकते हैं Cl2। Cl2 में क्या बॉन्ड बनेगा? Cl में कितने होते हैं? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खोलेंगे 2 8 7 2 8 7। तो इसमें देखेंगे तो वाई कोश में कितने आए? 7। तो 7 इसके खोल देंगे इस तरह से। और दूसरा Cl है, इस पर भी 7 है, इसके अलग स्टाइल में दिखाएंगे इस तरह से। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए तो कैसे बनेगा? Cl एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, बाकी इसके सेम। इसका भी ऑक्टेट कितने से पूरा हो गया? 8 से। इसका भी ऑक्टेट कितने से पूरा हो गया? 8 से। तो दोनों स्ट्रॉन्ग स्टेट में आ गए। तो यहां देखेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो इनके बीच बनेगा Cl एक बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे हम? कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसे ही आप O2 में देखेंगे
O2 में O पर कितने होते हैं, O के होते हैं 16, तो इसके लिखेंगे 2 8 6। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो O 6 रख दीजिए आप। इस पर भी 6 रख दीजिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दे, तो क्या बन जाएगा O। इस तरह से इस पर कितने बचे 4, इस पर भी 4, तो इसका ऑक्टेट देखिए 8 इलेक्ट्रॉन से ये पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से ये पूरा हो गया, तो इनके बीच क्या बनेगा O डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से कोवैलेंट एक बॉन्ड भी बन जाता है, 2 बॉन्ड भी बन जाते हैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, और 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो 3 बन जाते हैं। तो अब देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते, यानी केवल शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, ये लेता नहीं है, तो उस तरह से हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए NH3 है, NH3 यहाँ पे H प्लस है, H प्लस का मतलब है H का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसे जुड़ेगा इससे, तो देखिए N पर होते हैं N7 होते हैं, तो इसका ऑक्टेट 2 और 5 रह गया। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो 5 खोल देंगे हम, एक एक H से बना लेगा, H H H, इसका एक, इसका एक, इसका एक, H पे एक एक इलेक्ट्रॉन होता। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये बच रहे, तो H प्लस है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो क्या बनाएगा, देखिए N, ये H और ये H H H। अब ये इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो देखिए आप N को कैसे लिखेंगे, यहां से एरो से दर्शाएंगे। जब एरो से दर्शा देंगे तो एरो का मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दर्शा रहा है, इसका साइन अलग होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दर्शा रहा है। तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से आप आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड सीख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के कई टॉपिक आपको सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।